तो दोस्तों टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट। और मैं हूं पायल मित्तल, टीजीवी हिंदी में आपकी नई को होस्ट। तो दोस्तों टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। परफेक्ट। तो पायल, आज हम टिप टॉक करेंगे क्या? जरूर नवीन, मगर टॉपिक क्या है? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ला रहा हूं मैं आज। विवाह व्यवस्था, मैरिज कल्चर के बारे में बात करेंगे। आई थिंक इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मुझे लगता है कि मैरिज कल्चर डिसअपियर, वैनिश हो रहा है, राइट? सो लेट अस डेल्व इनटू इट टुडे। एब्सोल्युटली, थैंक यू, धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि आपने इस विषय को चुना, जो आज शायद महत्वपूर्ण नहीं लगता है। इट डजंट फील वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका प्रभाव हमको कमिंग फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहूंगी, कल मैं बहुत समय बाद अपने एक स्कूल की फ्रेंड से मिली। हम लोग ने लाइक वी मेट ओवर द लंच, हम लोग दोपहर के खाने पे मुलाकात हुई। और उसने बताया कि मैं बहुत यात्रा कर रही है, घूम रही है, सोशल मीडिया से पैसे अच्छे कमा रही है और शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती। ये जानकर मुझे थोड़ा झटका लगा और हैरानी भी हुई। पायल, आजकल सोलो ट्रैवल्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं और मेरे भी कई दोस्त हैं जो शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते। दे डोंट वांट टू गेट इनटू मैरिज एट ऑल। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस संस्था के इतिहास में वापस जाना चाहिए। और पायल चलिए विवाह के विकास पर एक नजर डालते हैं हम, और पुराने समय से आज के समय तक विवाह का विचार कैसे बदल गया। सो हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, लेट्स टॉक अबाउट इट। एब्सोल्युटली, शायद हमको उस पर बात करने की बहुत जरूरत है। तो नवीन, जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में विवाह, मैरिजेस अक्सर पैसे और समाज में ऊंची स्थिति पाने के लिए होते थे। जैसे मध्यकालीन यूरोप में शादी से धन और ताकत मिलती थी। अच्छा। 18th एंड 19th, 18वीं और 19वीं शताब्दी तक प्रेम के लिए शादी का विचार आम हो गया। आज शादी को प्यार और साथी चुनने के एक व्यक्तिगत फैसला माना जाता है, ना कि सिर्फ पैसों के लिए। और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो शायद ये हम अपने यहाँ भी देखते थे कि पहले राजा महाराजा जो हमारे यहाँ होते थे, वो भी शादियां इस तरीके से होती थी कि आपको सेना मिल जाती थी या कुछ इस तरीके से होता था। तो दिस वाज द हिस्ट्री, हम कह सकते हैं शादी की हिस्ट्री पहले ये थी। लेकिन आज चेंज होकर के इट इज, अब वो मोर और लेस प्यार और एक पर्सनल फैसला हो गया है। और नवीन, मैं आपका क्या मानना है, लोग अब शादी क्यों नहीं कर रहे हैं या शादियां क्यों टूट रही? इसके लिए तो बहुत रीजन है पायल। सबसे पहला मैं ये बताना चाहता हूँ कि आर्थिक कारण सबसे बड़े हैं। कई यंगस्टर्स ये राइट। सोचते हैं कि शादी करने या परिवार शुरू करने का खर्च नहीं उठा सकते, सो दे थिंक दे कैन नॉट लिफ्ट दैट बर्डन ऑफ मेंटेनिंग फैमिली, वो है। और समाज के नियम भी बदल रहे हैं आजकल। लिव इन रिलेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स, वो भी है। और अब शादी करने का उतना दबाव नहीं है, और अलग अलग जीवन शैली में भी स्वीकार किया जा रहा है। थोड़ा सोशल एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है आजकल। देखे तो अगर कोई यंगस्टर शादी नहीं करे तो अच्छा ठीक है बोल के लोग बोल रहे हैं। इसके पहले तो बहुत प्रेशर था, लाइक इवन पेरेंट्स को भी बहुत प्रेशर था। और इसके अलावा लोग अब अपनी व्यक्तिगत विकास और करियर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। लाइक दे आर फोकसिंग ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, वो सब पिक्चर में आ रहा है। अगर हम उदाहरण के लिए एक मेट्रिक दिए तो, उदाहरण के लिए बढ़ती तलाक की दरें और आर्थिक संकट, मतलब डिवोर्स रेट ना बहुत इंक्रीज हो रहा है। आप इंडिया में देखे तो, राइट, इट वाज नॉट द केस ए डेकेड एगो। आजकल तो बहुत सारा देख रहा हूँ मैं, एटलीस्ट मेरे मेरे सर्किल में भी बहुत सारा डिवोर्स हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज बहुत सारा चल रहा है। और इसके अलावा रिसेशन है ना, 2008 में रिसेशन आया था। वहां से भी पूरा माइंडसेट बदलते आ रहा है कि लोग सोचते हैं कि व्हाई डू आई गेट इनटू दिस पर्टिकुलर बर्डन एंड ऑल, राइट? सो पायल, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, सो आजकल लोग शादी से क्या उम्मीद करते हैं और ये कैसे बदल गए पायल? इन माय ओपिनियन, मैं अगर बोलूं तो आजकल लोग उम्मीद करते हैं कि शादी उन्हें इमोशनल सपोर्ट, जिसको हम भावनात्मक समर्थन,
साथी और आपसी विकास दे, ये सोचते हैं आजकल। शादी से ये उम्मीद लगा के रखते हैं। वे बराबरी और जिम्मेदारियों को बांटने की भी वे बराबरी और जिम्मेदारियों को भी बांटने की उम्मीद रखते हैं, जो पहले हमेशा नहीं होता था। सही है। जैसे पहले ट्रेडिशनल अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि महिलाएं या फीमेल्स जो होती थी वो घर संभालती थी और मेल्स पुरुष जो होते थे वो कमाने जाते थे। पर अब हम देख रहे हैं कि द होल सिनेरियो हैज चेंज्ड और आजकल बहुत सारे कपल्स जो है करियर और घर के काम दोनों को ही बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं। राइट, सही कहा पायल। आजकल शादी सिर्फ साथ रहने का वादा नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों को बांटने का भी है। लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग तो हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो अक्सर अलगा हो जाता है। लाइक दे वांट टू ब्रेकअप, राइट। और पायल, Yes. आप क्या सोचती है, अगर शादी की संस्था अगर शादी की संस्था खत्म हो जाती है तो क्या हो सकता है? लाइक व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ दैट? कभी मैं अगर इस चीज को सोचती हूँ तो मुझे ये थोड़ा सा अटपटा लगता है सवाल, और थोड़ा सा डरावना भी लगता है, क्योंकि अगर शादी की संस्था खत्म हो जाती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज अगर डिमोलिश या हम वैनिश बोलते हैं हो जाता है, तो हम देख सकते हैं कि लोग साथ रहने के अन्य तरीकों को डिफरेंट, जो जैसे आपने पहले बोला कि जैसे लिव इन रिलेशन बिना शादी के रहना या कानूनी समझौते करना। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, शायद इन पे कुछ हमारी मूवीज भी बनी है जहां पर वो एक कहते हैं ना अग्रीमेंट साइन करके रहते थे। तो इस तरीके की चीजें आ जाएंगी इन हमारा जो पिक्चर है मैं वो बोलूं। और इससे परिवारों की संरचना, संपत्ति के कानून और बच्चों की परवरिश के तरीकों पर असर पड़ सकता है। फॉर श्योर ये कहीं ना कहीं तो जरूर इफेक्ट करेंगी। और शादी से मिलने वाली जो एक स्थिरता और कानूनी फायदे भी हम खो सकते हैं, जिससे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस या अस्थिरता आ सकती है। ये वास्तव में एक गंभीर स्थिति हो सकती है, और शादी की नींव खोने से समाज में अस्थिरता आ सकती है। एंड आई डोंट थिंक थिंग्स विल बी एज गुड एज दे आर राइट नाउ। तो नवीन, हमने फ्रॉम हिस्ट्री से लेकर के रिपरकशंस तक की बात कर ली। अब आगे आता है कि व्हाई मैरिज इज इम्पोर्टेंट। आपका क्या इसमें कहना है, और इसको बनाए रखने के लिए दोनों पार्टनर्स को क्या करना चाहिए? राइट, वो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पायल, बिकॉज आई एम हैप्पीली मैरिड। हम और इवन माय सिबलिंग्स आर हैप्पीली मैरिड। हम तो बहुत सारा फायदे देखते हैं, लाइक बिकॉज एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट, इमोशनल अटैचमेंट वो जो भी रहता है, और बिलोंगिंगनेस ना, वो बहुत बड़े बात है। और शादी भावनात्मक और आर्थिक समर्थन का आधार प्रदान कर सकती है, जो व्यक्ति और समाज की स्थिरता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शादी को बनाए रखने के लिए दोनों पार्टनर को बातचीत और एक दूसरे के सम्मान और जिम्मेदारियों को बांटना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग हो तो इजी हो जाता है, बिकॉज नाउअडेज दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं, राइट, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दोनों देखते हैं। और व्यक्तिगत विकास और रिश्ते के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। मतलब लाइक सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट और रिलेशनशिप बोथ मस्ट बी बैलेंस्ड। उदाहरण के लिए, नियमित रूप में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय निकालना, और यह सुनिश्चित करना कि दोनों पार्टनर की जरूरतें और लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, बंधन को मजबूत कर सकता है। मीन्स वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, लाइक पार्टनर्स हैव टू सपोर्ट ईच अदर्स गोल। दोनों भी सक्सेसफुल होना चाहिए, एंड ईगो इश्यूज को हटाना है। अगर if partner is growing, right, we should not think अरे वो तो मुझसे ज्यादा अर्न कर रही है और उसका रेपुटेशन ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। सो वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर एंड ग्रो। बिल्कुल नवीन, हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे ना कि पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, जब वे साथ चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी, और एक भी अगर नहीं चलेगा, प्रॉपर नहीं चलेगा, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए स्पष्ट बातचीत, क्लियर कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, राइट, रिस्पेक्ट एक दूसरे की, और स्पेस देना सबसे बड़ी बात है। शायद आज के टाइम पे हम लोग स्पेस को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी शादी के लिए। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स आकर के शादी करते हैं जहां पर हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस, अपने लाइकिंग्स हो सकते हैं।
तो स्पेस देना अपने पार्टनर को उनकी लाइकिंग के अकॉर्डिंगली काम करने देने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रिकेट पसंद है और आपके स्पाउस को अगर फुटबॉल पसंद है तो दोनों जब मैचेस आए अलग अलग देखिए, लेकिन देखिए जरूर, वो स्पेस देना होता है। तो किसी भी शायद शादी को लंबे समय तक चलाने में यही सब चीजें मदद करती हैं। सही है। आपने मुझे रश्मि कश्यप का एपिसोड याद दिलाया पायल। रश्मि ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन की उन अगर पार्टनर को स्पेस, उनका जो भी स्पेस है वो देना चाहिए। और रिसेंटली मैं कीर्तना बोल के एक फिजियोथेरेपिस्ट था, लाइक उससे भी मैं मिला था, एंड शी वाज आल्सो टेलिंग द सेम थिंग। उस उदाहरण देके तो शी हैज हर मी टाइम लाइक 4 hours in the morning, Right. and like 9 to 1 o'clock nobody will disturb her no matter what happens, and even if it is major festival, right? और मेरा भी ऐसा है कि like from the time I wake up, if it is 7 o'clock or 8 o'clock, 1.5 घंटा तो I'll not touch my phone, I'll not touch anything. I just go upstairs में व्यायाम करता हूँ और कोई भी डिस्टर्ब नहीं करते, right? So likewise, and family has to respect that, and इसलिए Yes, मुझे अच्छा absolutely. लगा। I think you mentioned some very good points। और अंत में भले ही शादी का तरीका बदल रहा है, ये हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है, और चाहे यह जैसा भी बदले, इसकी मुख्य मूल्य प्रतिबद्धता और समर्थन हमेशा बने रहेंगे। तो दोस्तों, आपका ओपिनियन भी बताइए विवाह व्यवस्था पर। और आज हमारे TGV हिंदी में जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया, सजेशंस या जिन्हें हम सुझाव कहते हैं, टॉपिक रिकमेंडेशंस और गेस्ट स्पीकर सजेशंस जिन्हें आप हमारे TGV हिंदी में एज अ मेहमान देखना चाहते हैं, तो हमें जरूर ईमेल करें। मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगली बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए TGV हिंदी। TGV हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। चलो, बाय गाइस। बाय बाय। थैंक यू नमस्ते।